नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दो राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम लगभग अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जीत किसकी हुई। हालांकि ये सब कुछ जब मैं वीडियो बना चुका हूँगा उसके 1-2 घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इतना स्पष्ट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी किसी भी तोड़फोड़ से या किसी भी जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन जनादेश के मायने स्पष्ट हैं, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार आप उसे नहीं चढ़ा सकते। जिस हिसाब से एक गलत अफवाह के आधार पर हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को साफ करने की रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ी और अपने कमियों को ठीक न करके गलतफहमी में आकर के राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके, जबकि राहुल गांधी का ऐसा कोई प्रोजेक्शन था ही नहीं, वहां पर हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की कोशिश हुई और न सिर्फ कोशिश हुई, हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव में जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि परिवारवाद से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन कुमारी शैलजा ने जो किया और कांग्रेस में रहते हुए किया, वो अब कांग्रेस को समझ में आ गया होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी को की, तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार अगर बनाने जा रही है, वो भी सैनी के नेतृत्व में, तो ये भी स्पष्ट है कि खट्टर ने जो काम किया था 10 सालों के दौरान या 9 साल कह लीजिए आप, उसको सैनी ने आगे बढ़ाया। एक स्पष्ट रणनीति के तहत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद बिना किसी गलतफहमी में आए हुए इस चुनाव को बहुत मजबूती के साथ, दमखम के साथ लड़ा और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। यहाँ न पहलवानों वाला जुमला चला, यहाँ पर न सिर्फ ये चला कि जाट जिसको चाहेंगे उसको जिता लेंगे, यहाँ पर किसानों, नौजवानों के साथ मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है और वहाँ पर जो 10 साल से सरकार चल रही थी हरियाणा में, उसने तबाही ला दिया, उसको भी लोगों ने नहीं पसंद किया। अब आप कह सकते हैं कि जाट एक तरफ हो गए और जाट के अतिरिक्त जो भी वोटर था उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। ये तो रणनीति की बात है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा या उनके पिता की एक भी न चली, राहुल गांधी की एक भी न चली, और जलेबी जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, आधे घंटे के भीतर कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली में बांटना शुरू कर चुके थे। इतना भी वो वेट नहीं कर पाए और जब 3 बज रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये स्पष्ट हो गया कि जलेबी अब न तो हरियाणा चंडीगढ़ में बटेगी, न दिल्ली में बटेगी। जलेबी बटेगी ज़रूर, ऐसा भी नहीं है, मायूस नहीं होना चाहिए कांग्रेस को। जलेबी बटेगी जम्मू में, और जम्मू में भी नहीं, जलेबी बटेगी कश्मीर में। और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं तो इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो जलेबी का स्वाद और जलेबी के प्रति जो आकर्षण दिखा, वो इस चुनाव में उनका एक ऐसा जुमला था कि अगर हरियाणा भी वो भारी अंतर से बीजेपी को हराते, जम्मू कश्मीर में भी अपने देखरेख में अब्दुल्ला परिवार के किसी व्यक्ति को, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि फारूक अब्दुल्ला ने, मैं आपको एक बिल्कुल ताज़ा खबर भी दे रहा हूं इसी दौरान, कि उन्होंने घोषणा कर दी है कि उमर अब्दुल्ला इज गोइंग टू बी सीएम। वो सीएम बनेंगे, अर्थात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे, ये निश्चित है। और अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बिना चुनाव जीते ही बड़ी जीत दर्ज कर ली है, इसको समझिए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला बने या फारूक अब्दुल्ला बने, राहुल गांधी के नेतृत्व में एक स्पष्ट निर्देश होगा, लड़ाई होगी कि पूरा स्टेटहुड मिले, मतलब राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले जम्मू कश्मीर को। क्यों?
क्योंकि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हुए फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि अब पुलिस राज से मुक्ति मिलेगी। तो भैया कितने अधिकार अभी उमर अब्दुल्ला साहब के पास होंगे ये देखना होगा। इतना ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी पिछले एक दशक के दौरान बदलाव हुआ है, उस बदलाव में विकास के कार्य जो गांव से लेकर के और कश्मीर और जम्मू तक के हर एक क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं, अब फारूक अब्दुल्ला साहब हों, उमर अब्दुल्ला साहब हों, उनको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा पाकिस्तान का बेसुरा अलापना बंद करना होगा। क्योंकि देखिए महबूबा मुफ्ती साहिबा अलापती रहीं और उनका क्या असर हुआ। वो भी एक बाइट देती हुई दिखी कि भाई ये स्पष्ट जनादेश है, आपको क्या मिला, हमें मिला या नहीं मिला, लेकिन हमने बीजेपी को दूर कर दिया, चलिए इसी में खुश हो जाइए। लेकिन 370 का क्या होगा उमर अब्दुल्ला साहब, अब तो ये जनता आपसे पूछेगी। और कितने अधिकार के साथ आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही परिवार या एक ही पार्टी के व्यक्ति को नीचे से ऊपर तक हर एक काम का ठेका मिलेगा। सड़कें राज्य सरकार के नक्शे पर तो आएंगी, उनके वर्कशीट पर तो उसका जिक्र होगा और वहाँ पर गिट्टी भी नहीं पड़ी होगी, रोड़ा भी नहीं डाला गया होगा। अब ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रकारांतर से दिल्ली की सख्त निगहबानी रहेगी। और इसमें या तो उमर अब्दुल्ला साहब राहुल के नेतृत्व में जलेबी खा करके काम कर लें, और या तो एक फिर नई लड़ाई लड़ लें। और लड़ाई लड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर के जिस विकास के साथ वो चुनाव में आए और चुनाव जीते, बिल्कुल स्पष्ट है चुनाव जीते, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जितना सीटें जम्मू में जीत सकती थी वो नहीं जीत पाई। ये उनके लिए आत्ममंथन का विषय है। और ख़ास करके रविंद्र रैना जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है, उनको भी मंथन करना होगा कि अभी उनको और क्या करना था। और साथ ही साथ कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई नामो निशान ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो चुनाव भी नहीं लड़े। इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर के हमें जो उत्साह था सुबह से, वो ये था। और आपको याद होगा कि मैं अक्सर, वैसे तो जम्मू कश्मीर या हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं, मैं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की बात करता रहा, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में जो एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, उसमें एनसी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या जो अन्य में पार्टियां भी हैं, निर्दलीय भी हैं, वो सब अगर मिल गए तो कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही आसानी से सरकार नहीं चला पाएंगे। और चलाएंगे तो उनको सहमति के आधार पर विकास के नाम पर काम करना होगा। इतना स्पष्ट है कि जलेबी इस 2 राज्यों के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया, चर्चा का विषय बन गया। जलेबियां तो आज बटेंगी ही बटेंगी, कल भी बटेंगी। ये और बात है कि जलेबी को कौन खाएगा, कौन खिलाएगा, क्या इससे राजनीति सधेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि राहुल गांधी जिस गलतफहमी में थे वो दूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी को अब ये एहसास हुआ कि ज़मीनी स्तर पर भी काम करते रहना चाहिए, अपने मोमेंटम को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और हमेशा चुनाव को किसी भी एक्स्ट्रा या आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव में मेहनत करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस को जनता तक पहुंचाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, और अन्य राजनीतिक फैक्टर्स जो ज़रूरत के हिसाब से हों उसको प्रभावी रूप से सक्रिय करना चाहिए,
तभी चुनाव जीता जा सकता है। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव जीत लिया है, इसलिए कमाल किया है एक पार्टी के रूप में। और जम्मू में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कश्मीर में अपनी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी नहीं दर्ज करा पाई है, इसका आत्ममंथन करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस विक्टिम कार्ड के आधार पर जम्मू कश्मीर की भावी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, या जो मौका मिला है उसके प्रति पूरी तरीके से सजग होकर जनता की सेवा में तत्पर हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इस देश की राजनीति में जो इस समय चल रहा है उसमें सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हमारी इस बात से सहमत हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।